गुड मॉर्निंग सर। ये फिलहाल तो एक बार मैं करेक्ट कर दूं, बजाज फाइनेंस आज ऊपर है, 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी बजाज फाइनेंस में देखने को मिल रही है। रिजल्ट अच्छे लगे, बाजार को तो रिवॉर्ड किया है। सर वर्लपूल का चार्ट देखिए, 20% का लोअर सर्किट लगा है वर्लपूल पे। खबर भी काफ़ी ब्रेकिंग थी और हिस्सेदारी बेचेगी पेरेंट कंपनी। क्या लग रहा है सर, वर्लपूल में ये जो गिरावट है अभी फिलहाल अवॉइड किया जाए या फिर एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं इसे अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए? नहीं नहीं, मुझे लगता है देखिए, अगर श्रेया जी जैसे कि अगर कोई काउंटर 20% लोअर खुलता है और वहीं पे अटकता है, दैट सिंपली मींस यहाँ पे सेलिंग है। और इस सेलिंग जब तक खत्म नहीं होती तब तक हमें वेट करना चाहिए। अगर आप लेवल्स की बात करें तो मुझे लगता है ये करीबन 1200 के आसपास, टू बी वेरी प्रिसाइज 1180 तक का यहाँ पे अभी भी फॉल बाकी है। तो ये देखना है कि जैसे कि आज जैसे सर्किट खुलने के बाद कल क्या होता है। आई थिंक एक छोटा मोटा पुल बैक आ सकता है, लेकिन वो पुल बैक प्ले नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग जो है वो अटके हुए हैं। तो हर लेवल पे पुल बैक पे यहाँ पे बिकवाली होगी और 1180 तक का एक इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पे दिखता है। अगर 1180 टूटता है देन इन दैट केस नए टारगेट्स अनफोल्ड होंगे, लेकिन फिलहाल ट्रेंड बहुत ज्यादा वीक है, तो यहाँ पे बाइंग अवॉइड करें। तो ये थी राय वर्लपूल इंडिया के ऊपर। और पेरेंट कंपनी लगातार यहाँ पे अपने स्टेक बेचती हुई नजर आ रही है और उम्मीदें जताई जा रही है कि 2025 मिड या फिर एंड तक हमें हो सकता है कि ये स्टेक गिरते गिरते 20% तक आते हुए दिखाई दे। यानी कि इसके बाद अगर ऐसा हो जाता है तो वर्लपूल जो पेरेंट कंपनी है वर्लपूल कॉर्प, यहाँ पे माइनॉरिटी स्टेक होल्डर बन जाएगी। सातपुते सर, एक चीज देखिए, लार्सन एंड ट्यूब्रो आज नतीजे भी आने वाले हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, एलएनटी में आज आप कह सकते हैं कि नतीजों के पहले थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हो रही है। सामने आज एक्सपायरी भी है, तो वो भी एक थोड़ा तड़का, वो भी एक इफेक्ट आप यहाँ पे देख रहे हो। मुझे लगता है कि आज एलएनटी में एक स्विंग मिल रहा है, और ये स्विंग कहाँ तक जाएगा? मुझे लगता है एज ए ट्रेडर 35 3550 तक का स्विंग है, बट दिस इज अ रिलीफ रैली। आई थिंक यहाँ पे आप स्विंग ट्रेडर आप ट्रेडिंग कर सकते हो, दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम, लेकिन पोजिशनली थोड़ा मुझे लगता है वेट करना चाहिए, क्योंकि उतनी क्लैरिटी चार्टिकली अभी तक आई नहीं है। ये जो आप देख रहे हो मोमेंटम, ये क्योंकि आरएसआई जो हम लोग ओवरसोल्ड कहते हैं, तो ये ओवरसोल्ड टेरिटरी से पुल बैक है। तो 3550 तक का स्विंग यहाँ पे एलएनटी में दिख रहा है। नॉट ओनली एलएनटी, आई लाइक सीमेंस आल्सो, आई लाइक एबीबी आल्सो, लेकिन ये टेक्निकल पुल बैक से। ठीक है, तो फिलहाल ये रणनीति आप अपनाएं एलएनटी में। और अब आगे बढ़ते हैं और हमारे कॉलर्स के साथ जुड़ते हैं। सबसे पहला कॉलर कानपुर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, गौरव मिश्रा जी। गौरव जी, वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम। मैम, मेरा सवाल है, मैंने सैगिलिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के 1000 शेयर खरीदे हुए हैं 47 रुपए 81 पैसे में। और मैडम मेरा हॉरिजन है शॉर्ट टर्म का 6 मंथ का, तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ इसके लिए? ठीक है सर, 5% की तेजी काउंटर में देखने को मिल रही है और फ्लैट ही ट्रेड कर रहा है, इनके भाव के करीब ही है। क्या करना चाहिए? एक महीने में तो उसने रिटर्न कुछ खास दिया नहीं, इनफैक्ट 10% से ज्यादा करेक्ट हुआ है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से पूछ रहे, 6 मंथ्स इनका टाइम हॉरिजन है। श्रेया जी देखिए, मुझे लगता है ये नया लिस्टिंग है और नवंबर 2024 का ये लिस्टिंग है, तो हार्डली हमारे पास कोई डेटा है। सो आप कह सकते हैं 2-3 महीने का जो डेटा मेरे पास, उसी से मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत एनालिसिस करने का प्रयास करूंगा। सो सैगिलिटी का अगर आप चार्ट देखें तो लगता है कि जो चली थी रैली वो करीबन 28 लेवल से चली थी, 28 से जाके 55, और 55 के बाद ये करेक्ट हुआ। और ये जो कूल ऑफ हुआ, ये अपने 50 डीएमआई यानी 44 के आसपास कूल ऑफ, और वहीं से ये फिर से पुल बैक दिखा रहा है। और आप कह सकते हैं कि एक मोमेंटम दिखा रहा है शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से जैसे क्लाइंट ने कहा कि उन्हें 6 महीने का उनका होराइजन है, तो प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करना है? मुझे लगता है 55, 55 to 57 ये इसका रेंज होगा। जो इसका रिसेंट हाई है, मुझे लगता है एक बार के लिए वहां तक जाएगा। तो आप जो आपने पोजीशन रखी है, तो उसमें आपको एक स्टॉप लॉस देना है करीबन 42 का। 42 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, 55, 57 के आसपास मिले तो प्रॉफिट टेकिंग करते हैं। ओके, तो ये थी राय सैगिलिटी के ऊपर। सातपुते सर, परसों तो मुलाकात होने वाली है, आप आ रहे हैं राइट? हाँ जी, हाँ जी, जरूर श्रेया जी, और जरूर पंचायत जी। जी ठीक है। तो बजट में खास पेशकश आपको सीएनबीसी आवाज़ में देखने को मिलेगी। सुबह 7 बजे से लेके 3:30 बजे तक लगातार जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं और जितने भी सीएनबीसी आवाज़ की टीम है ज़ोरों शोरों से काम में तो ऑलरेडी लग गई है, लेकिन आपको एक मेगा एक्सक्लूसिव कवरेज बजट की सीएनबीसी आवाज़ पे देखने को मिलेगी। और कंचन, एक चीज़ मैं भी कहना चाहूँगी, बजट मतलब सीएनबीसी आवाज़। तो सभी दर्शकों से अनुरोध है कि उस दिन, मतलब इनफैक्ट हर दिन ही देखें आप, लेकिन बजट के स्पेशली दिन जो हमारे गेस्ट्स हैं वो स्टूडियो में मौजूद होंगे, तो सुबह से लेके शाम तक सिर्फ और सिर्फ सीएनबीसी आवाज़। चलिए, बजट